अस्सलाम वालेकुम। आई एम योर होस्ट अंबर। आज अंबर अपने इस एपिसोड में एक उभरते हुए सितारे को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हैं, जिनका ताल्लुक कलनरी इंडस्ट्री से है। शेफ साद अख्तर, हाउ आर यू? मैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। आज के प्रोग्राम का आगाज हम एक ओल्ड स्कूल क्वेश्चन से ही करेंगे। हाउ डिड यू गेट इन दिस प्रोफेशन? लोग कहते हैं ना, बचपन से शौक था। तो जबकि ये वो वाला मामला नहीं है। पहले तो ये हुआ करता था ज़माने में, लाइक अगर कोई बच्चा ये बनना चाहे तो उसे कहा जाता था ये तो लड़कियों का काम है, बिल्कुल। और क्या आप खानसामा बनोगे? खानसामा। लेकिन अब ये दौर चेंज हो चुका है, टाइम चेंज। बिल्कुल। तो खैर, मुझे तो था बचपन से, तो मेरे को मतलब ओके। घर में मैं खाना बनाता था। तो फिर माँ बाप ने देखा कि यार बच्चा खाना ना बना रहा है, शौक है उसको, फिर पढ़ाई में ऑब्वियसली वो चीज़ें नहीं लगा दिल उसके अंदर। मतलब यार इसी को ना फील्ड बनाते हैं और इसी को ही करियर बनाते हैं। देन उसको जो है फिर अब्बू ने एडमिशन कराया इसके अंदर, कॉथम के अंदर। कॉथम से पढ़ा, सीखा, देखा, फिर आगे जो है स्ट्रगल बहुत किया। और अब जो अल्हम्दुलिल्लाह रेस्टोरेंट्स ओपन भी कराए, और क्या कहते हैं उनको, रेसिपी डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें, तो R&D जब करना। आपने गौतम से सीखा उस वक्त आपका एक्सपीरियंस क्या था? कुछ भी नहीं था, मैं घर में खाने बनाता था बस मैं। और बस एक फिर हमारा घर था, उसके सामने एक छोटा सा एक रेस्टोरेंट था। हम्म। तो वो उस उधर जाके जो उसके मतलब के साथ में थोड़ा बहुत हेल्प करना उसको, वैसे जो है मैं उसके रेस्टोरेंट में ही रहना, मतलब कि वहीं मैं वहीं रहता था। कोई मैरिनेशन कर रहा उसके साथ वो फ्राइज़ बना रहा, तो मतलब फ्री ऐसे ही काम कर रहा था मैं। ओके। वो एक घर के बिल्कुल सामने, तो मैं यार अच्छा लग रहा है ये चीज़ें, सारी चीज़ें देख के ना। तो जब इंडस्ट्री के अंदर है तो पता चला कि इतना दिखने में ईजी है, मगर है बहुत टफ ही है, बहुत टफ है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि जब आप कोर्स के लिए जाते हैं तो वो एक बड़ा हैप्पी हैप्पी सा मूड होता है, मस्ती मजाक दोस्तों में, और वो इतना फील नहीं हो रहा था कि आप कुछ बिल्कुल, सीख रहे हैं। बिल्कुल, और मेन सीखना सारा का सारा होता है इंटर्नशिप से, बिल्कुल ऐसी है, वहीं से स्ट्रगल स्टार्ट होती बिल्कुल है। ऐसी है। ऐसे ही है। दिखने में तो वो इंस्टीट्यूट है, आपको बड़ा मज़ा आ रहा होता है, आप गेट टुगेदर होता है, नए दोस्त बनते हैं, आप सीखते हो चीज़ें, किचन में काम करते हो, आपको लगता है कि जैसा ये वाला माहौल है, इंडस्ट्री में जाओगे तो यही एग्जैक्ट यही चीज़ मिलेगी। उधर पता नहीं होता, तो आपको जो है 100 लोग काटने वाले बैठे हुए हैं, ऐसे आप वहाँ ही काम है। नहीं कर सकते। ऐसे ही है। और बड़ा मुश्किल होता है, दिखने में बहुत हर आसान जगह है। पॉलिटिक्स है। हाँ, और इंटर्नशिप जो है फिर बहुत मुश्किल से मिलती है। इंटर्नशिप मिलती भी तो वो ऐसे मिलती है इंटर्नशिप कि वो समझते हैं कि यार आपको ना बस ख़रीद लिया हमने, आप 12-13 घंटे दो काम करो, हालांकि अनपेड होता है, पैसे भी नहीं मिलते। और इतना ज़्यादा हाव नो भी नहीं देते, बड़ा टाइम नहीं देते, लगाना पड़ता कुछ है कुछ और भी नहीं चीज़ों का सिखाते, नहीं बताते। नहीं बताते। क्यों, हमारा खुद का भी एक्सपीरियंस है इस फील्ड से। अच्छा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ख़वातीन के लिए पाकिस्तान में तो आई डोंट थिंक सो कि कोई स्कोप है, ना तो इंटर्नशिप में और ना ही इसकी जॉब्स वगैरह में। नहीं, वैसे आप बताएं। स्कोप तो बहुत है। अच्छा। सबसे ज़्यादा जो है फीमेल्स हैं, जो कि अच्छे उस पर डेजिग्नेशन पे बैठी हैं, जो भी रेस्टोरेंट उठा लें, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं। एक नाम लेंगे फ़ायदा नहीं है, हैं तो बहुत सारे, उसके अंदर जो है अच्छे डेजिग्नेशन के ऊपर जो है फीमेल शेफ्स हैंगी। बट बहुत स्ट्रगल है इसके अंदर, एनी बहुत बैड ज़्यादा एक्सपीरियंस? है। तो मगर रेस्टोरेंट का है, उसका नाम लेना अच्छी बात नहीं। लेकिन कुछ तो बताएं ना, इतना सब कुछ गुडी गुडी सा बता रहे हैं तो इस तरह तो मेरा नहीं एक होगा। रेस्टोरेंट गया था इसके काफ़ी। प्लस और माइनस दोनों पॉइंट्स बताएं, ताकि हमारे व्यूअर्स जो देख रहे हैं और जो इस फील्ड में आना चाहते हैं वो इस चीज़ को समझें कि क्या वो इसकी स्ट्रगल कर सकते हैं। बिल्कुल, एक रेस्टोरेंट है, था तो डिफेंस में था, अच्छा मतलब कि ज़बरदस्त रेस्टोरेंट था। उधर मैं एज अ CDP गया मैं। तो उधर और भी पहले से लोग थे। उधर CDP के मैनेजर जाते सबसे पहले बोला, यार ये ऐसी चीज़ होगी, ऐसे SOP फॉलो होगा, और ऐसे होगा, फीफो होगा, सारी चीज़ें होंगी ना अपनी, जो मैं कल नहीं पढ़ाया है हमारे टीचर्स ने। सबसे टीचर्स को तो मैं नाम लूँगा, जो शेफ़ नवेद मेरे, बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने पढ़ाया। ओके। और मतलब कि जो एडमिन के, जो हमारे जो स्टूडेंट्स के जो प्रेसिडेंट हैं हमारे कैप के, सर अज़हर जमील, तो मतलब कि ही इज़ अ वेरी नाइस बहुत टीचर। सपोर्ट किया इन लोगों ने। अभी भी मतलब कि उनको, उनसे बात करो ना, तो मतलब कि ऐसे मिलते हैं, ऐसे कि अच्छी मतलब बातचीत है, लगे हैं सीनियर सर हैं हमारे, मेंटोर हैं, तो ज़ाहिर सी बात है। तो जिसने हमें बनाया, कौथम ने हमें चीज़ें सिखाई, और हमने जाके जाके इम्प्लीमेंट करा। हम वही चीज़ इम्प्लीमेंट करे थे रेस्टोरेंट में जाके, हम इम्प्लीमेंट करा। वो फिर एक दिन काम हुआ होगा, एक दिन मैंने काम करा, फिर सफाई वफाई, डीप क्लीनिंग, सारी चीज़ें करवाई। थोड़ी देर बाद ना वो सारा स्टाफ ना उस पूरे रेस्टोरेंट का बाहर खड़ा हो गया, बोलता ये बंदा होगा तो हम काम नहीं करेंगे। वाई? वो पर एक अलग वो उसके अंदर मतलब कि अपना काम करना, सारी चीज़ें। जब एक जगह जो है शेफ़ जाता है ना कहीं काम करने, ओके।
वहाँ आपको पता है पॉलिटिक्स बहुत होती है, काटने वाले, मैंने बताया ना जब फील्ड में जाते हो तो काटने वाले बहुत होते हैं। ऐसा ही है तो हर मेरी जगह शेफ़ थी, उन्होंने में। मेरे को सपोर्ट करा उस चीज़ के अंदर कि यार चलो, जहाँ नेगेटिव है वहाँ एक आधा पॉजिटिव तो मिल ही सीखने का जाता बहुत है। था, बहुत अच्छा था, इंटरनेशनल चेन है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है, हम्म और बहुत ज़बरदस्त रेस्टोरेंट था वो। हम्म अभी भी है वो रेस्टोरेंट जो ओके डिफेंस में। तो मैंने सही है भाई, हम ही चल जाते हैं, ठीक है, आप लोग करो काम, किसी और की क्यों ख़राब हो रेस्टोरेंट। और फिर मैनेजर भी बोलता है हाँ सही है, फिर आप चले आओ। मतलब उस इसके अंदर ये बहुत बड़ा ड्रॉप है इस फील्ड के अंदर, ओके। कि आपके सब खिलाफ हो जाते हैं। आप अच्छा कुछ लेकर आओ, वो बोलते हैं नहीं यार ये हमें काटना है बंदा। अच्छा, और फिर ये होता है कि आप कोई डिशेस इंट्रोड्यूस कराना चाहो खुद की, तो उस पे भी कोई इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं होता। अब जब मैनेजमेंट आपकी सपोर्ट कर रही है ना, तो फिर आप जब उसकी जो डिश कोई डेवलप करते हो, कुछ देते हो, तो फिर वो मेन्यू के अंदर आती है वो चीज़। ओके बट अगर सीनियर ने पास कर दी तो तभी होता है, ओके। अदरवाइज़ वो आपकी रेसिपी वहीं रखी रहेगी। तो जो लोग शेफ बनना चाहते हैं, इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, आप उनके लिए क्या कहेंगे कि एक शेफ बनने के लिए किस टाइप की वैल्यूज होनी चाहिए उसके शेफ़, अंदर? बिल्कुल। देखिए ये जो दिखाते हैं ना इंस्टीट्यूट वाले, जो बताते हैं कि ऐसा माहौल मिलेगा, इंडस्ट्री ऐसी है, तो ऐसी नहीं होती, बिल्कुल डिफरेंट होती है। माइंड बना के आना चाहिए कि यार आने का टाइम है, जाने का कोई टाइम नहीं है। सही। हम भी टाइम पे जाते थे, तो फिर आने का तो टाइम होता ही नहीं, तो सुबह ही आते थे। मतलब ऐसे कि 15-16 घंटे जो है ये हम लोग आपकी पूरे करते मॉर्निंग थे। शिफ्ट होगी या आपकी इवनिंग शिफ्ट बिल्कुल, होगी, बिल्कुल ऐसे ऐसी है। और ही है। दूसरा ये भी पॉइंट इसमें ऐड करूँगा, जो न्यू रेस्टोरेंट ओनर्स हैं ना, जो हम्म रेस्टोरेंट खोलते हैं, बनाते हैं, जब रेस्टोरेंट चलता है ना, थोड़ा-सा ना उसमें पेशेंस होना चाहिए। हम्म। मतलब कि फ़ौरन कोई रेस्टोरेंट नहीं चलता, 1 या 2 महीने में कोई रेस्टोरेंट नहीं चलता, तकरीबन 1 साल मिनिमम आपके लगाएँ पास आप। बैकअप होना बिल्कुल, चाहिए 6 हर महीने चीज या का। फिर 1 साल का होना चाहिए, ताकि आप जब रेस्टोरेंट आप एक रन कर रहे हो ना, इतना महँगा आपने करोड़ रुपए लगा दिया, करोड़ों लगा दिया आपने, हम्म। फ़ौरन से वो कभी भी जो सेल नहीं देगा आपको, हाँ, टाइम लगता है उसके अंदर। शेफ़ लकीली का भी किसी बिल्कुल, का बिल्कुल, मतलब लग जाए, सिक्सर तो लग बिल्कुल, जाए। बिल्कुल ऐसे। अब इतनी मार्केटिंग की टीम आ गई है, काम वो नहीं, वो उस टाइप का डिलीवर कर पा रहे, ज़ाहिर-सी बात है। फिर सही। ओनर बोलता है सेल नहीं आ रही, काम नहीं आ रहा। हम्म। तो बड़ा पेशेंस का काम है, फूड का काम ऐसा है कि तसल्ली वाला काम है, और क्या कहते हैं, सही थोड़ा सही। टाइम लेता है चलने में। तो आपने कोई ऐसी डिश इस अरसे में अपनी खुद की इजाद की? लाइक आप कंसल्टेंसी भी करते हैं? कंसल्टेंसी भी कहाँ करता कहाँ हूँ। की है आपने? अभी ब्रिविस्टा का जो मेन्यू डेवलप हुआ था, उसमें काम किया था, उसका किचन ओके डेवलप करवाया सारा। जो हमारी इंजीनियरिंग टीम जो है वो हमारी खुद की है, और अभी जो है ओके। रोबिस्टिक का जो है उसकी है, और एक लकीज था मेरे साथ, मेरे मैनेजर होते हैं, और एक मेरा जो है सूस शेफ़ मेरे साथ होता है। तो हम 3 हैं, 3 लोग का ग्रुप है। तो हम लोग जो साइड रेस्टोरेंट्स वगैरह अलग-अलग मल्टीपल हम लोग का काम है, अलग-अलग एक्सपीरियंस है हम लोग का। किसी रेस्टोरेंट में आपकी हवाले से कोई स्पेशल डिश है? हैं तो बहुत सारी, मगर वो जगह के लिहाज से चलती नहीं है वो ऐसी चीज़ें। अच्छा। मतलब कि आप बिल्कुल ही फाइन डाइन चीज़ दे दो, तो वो जो है नॉर्मल, जैसे हैदराबाद में अगर वो फाइन डाइन वाली वो जो डिशेज़ निकाल लें हम, टीपू सुल्तान वाला जो मेन्यू है वो हैदराबाद पे बेचें, कभी नहीं चलेगा। हम्म। अब हैदराबाद वाला जो हम टीपू सुल्तान पे लगाते हैं वो एक चलेगा। जैसे सही। मैंने लास्ट में नॉलेज फ्री में मैंने काम किया, वो उसका मेन्यू जो है बिल्कुल एंड है, क्लास का उसका मेन्यू। ओके मेन्यू उसका बहुत अच्छा है, मतलब कि फाइन डाइन रेस्टोरेंट है, और रेसिपीज़ बहुत अच्छी हैं। ओके। तो आप क्या कहेंगे कि कोई अकम्प्लिश जो आपने की हो इतने अरसे में? यही है कि स्ट्रगल बिल्कुल रूट से स्टार्ट करके, और अब एज़ अ कंसल्टेंट और एज़ अ एग्जीक्यूटिव शेफ़ काम करना, यही अचीवमेंट है मेरी, कि मतलब कि मैंने जो है 8-9 और साल इन लगा फ्यूचर के। क्या प्लान्स हैं आपके? इन फ्यूचर ये है कि आगे अगर रेस्टोरेंट नहीं है, तो ये है कि कोच बन जाओ। इंस्टीट्यूट खोलना। इंस्टीट्यूट नहीं, मतलब कि किसी इंस्टीट्यूट में जाके बच्चों को एक सही चीज़ पढ़ाना, ओके। और एक रियल फेस दिखाना इस इंडस्ट्री का। अच्छा, नाम हम नहीं लेंगे, लेकिन जैसे कोर्सेज के लिए जाते हैं इंस्टीट्यूट्स में, अक्सर जगहों पे कहा जाता है जी इंटरनेशनल पोर्टल के लिए भी पे कर दें, फिर वहाँ से आपको ईमेल आएगी, उस हिसाब से आप चूज़ कर लेना। तो ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता, आप सीवी जितनी अच्छी बना लें, मैंने इंटर्नशिप में ही, यानी कि इंटर्नशिप में। आपने इधर कोर्स ख़त्म किया और इधर आपको कहते हैं कि इंटरनेशनल पोर्टल में आप पे करके इन हो जाएं, इंटर्नशिप के लिए भी कहीं से आएंगी या जो कुछ भी, तो वो सब, तो क्या ये सच है? नहीं, वही बात है ना, अगर जैसे कि आती है ना होती है दूर इसके के अंदर ढोल पोर्टल्स पे सुहाने। आती हैं, हाँ, कि आप पैसे दो इंटर्नशिप, मतलब कि इंटर्नशिप भी आप पैसे दे के लोगे तो फ़ायदा नहीं, अगर इंटरनेशनल का करना है। हम्म
भाई इससे अच्छा ये है कि अगर इतने पैसे फेंकने ना और तो अपना काम किया हुआ है, कॉस्टिंग आती है, सब चीज़ें आती हैं, सारे एसओपी पता है, सारा पूरा क्राइटेरिया पता है कि काम कैसे करना है। जो सच है वो जो पैसे बाहर फेंकने ना, यहाँ अपना खुद का एक बिजनेस कर लो, यहाँ रेस्टोरेंट खोल लो। मतलब ओके। ऐसा कहने की बात है कि आपने कोर्स करा और जो है आपको फॉरेन इंटर्नशिप मिल गया, ऐसा नहीं होता। ख्वार होते हो 2-3 महीने, 4 आपने महीने, तो 6 शायद महीने। मीडिया में भी काम किया है, राइट? हाँ, पहले मीडिया में मैंने काम किया है। T1 पे आया था एक दफ़ा मैं, मिमिक्री की थी मैंने एक उसकी बंदे की। अच्छा। हाँ, नाम नहीं ले सकते उसका, मसला हो जाएगा। चलो, कोई बात नहीं। और कोई अपने अच्छे एक्सपीरियंस बताएं ऐसे जो कि हमारे व्यूअर्स के साथ आप शेयर करना चाहें। अभी अच्छे एक्सपीरियंस तो किचन के हवाले से मैं बता दूं, अच्छे तो एक्सपीरियंस होते नहीं हैं। हर चीज़ यही होती है कि मतलब कि नींदें पूरी नहीं होती, अच्छे तो नहीं है। भाई ये है कि आप एक उल्लू हो जाते हैं। हाँ, फिर ये है कि आप जान पहचान बहुत हो जाती है, लिंक्स बहुत हो जाते हैं, हर कोई लाइक जानने वाला हो जाता है कि पहचान लेता है। एक ओके। आप उसके अंदर फोकस हो जाता है आपके ऊपर कि यार ये है कुछ बंदा। ओके, तो इसके कोई ड्रॉबैक्स? फील्ड का हम्म। फैमिली को टाइम कम देना पड़ता है बस फिर, ओ। और इवेंट्स वगैरह वो नहीं जा सकते, और जैसे कुछ फेस्टिवल आता है और उसमें नहीं फिर जा एक सकते। प्राइवेट पार्टीज के लिए भी वो जाहिर भी है होता है, वो भी। सारी चीज़ें होती हैं उसके अंदर, मतलब कि केटरिंग सारी चीज़ें जो है हाँ। वो भी करता है। मतलब कि इवेंट्स हो गया, उसमें आपको उसमें इवेंट्स में जाना होगा, मतलब आपको अपना फैमिली के और घर वालों से दूर रहना पड़ता है इसके अंदर। ये मतलब सही। इतना भी, जब भी ईद आ रही है उसमें भी जो है रेस्टोरेंट में देखेंगे सारे शेफ्स जो हैं रेस्टोरेंट्स में होंगे, हम्म। जो हेड शेफ है ना, एग्जीक्यूटिव शेफ, वो हम्म। वो घर पे होते हैं, उनको वैसे टेंशन नहीं होती। वैसे पैसे कितने मिल जाते हैं, सच सच? यहाँ कमाई नहीं इतनी, अगर एक हेड शेफ यहाँ काम करते हैं तो सैलरी होगी तकरीबन 1.5-2 के करीब। ओके, और एक नॉर्मल इंटर्नी जब वो एक रेस्टोरेंट में जाएगा एज अ शेफ जॉब के लिए, तो उसकी क्या पे होगी? उसको कुछ नहीं मिलता बेचारे को, 5,000 मिलता है, बाकी टिप भी नहीं मिलती। हाँ। तो अब बताओ इसका क्या कैरियर है, क्या स्कोप है पाकिस्तान में, फिर इसीलिए बच्चे बाहर जाते हैं इसीलिए बाहर जाते हैं, कि मतलब बाहर। इंटर्नशिप हाँ, बाहर करो, वहीं से आगे निकल जाओ, और मोस्टली बिल्कुल। ज़्यादातर दुबई जाते हैं। दुबई जाते हैं। जब मैं, मेरा जो सबसे बुरा एक्सपीरियंस है वो दुबई का ही था। ओके। और क्या कहते हैं, कोविड के दौरान गया था मैं। हम्म। तो बहुत ही मतलब कि अजीब ही चीज़ थी, मुझे पता समझ नहीं आ रहा कि गया क्यों यार, मेरे को समझ ऐसी, मतलब सब बड़ी बड़ी बिल्डिंग है वो देख लेंगे आगे, इसमें खुश हो गए थे वो देख लेंगे, उधर गए तो उधर तो एक, दुबई का चार्म था। हाँ, और वो कमरा जो है इतना होगा छोटा, इतना, इससे भी ओके। छोटा, उसके अंदर ना सिर्फ कितने, 6 लोग रहते थे ओ उसके अंदर। वाओ। और सारे वो बंकर बेड लगे, ऐसा लग रहा है फौजी को ट्रेनिंग हो रही है हमारी, नहीं यहाँ भेजा है किसी और में ले वैसे जाओ। किसी फौजी की ट्रेनिंग से कम नहीं है ये। हाँ, वो बहुत बहुत ही वो खतरनाक था। मैं बोला भाई बस, मैं थोड़ा सा टाइम लगाया, मैं भागा, मैं वापसी, मैं भाई नहीं करना। सब अपने दुख सुख रात को हाँ, करते मैं होंगे। पाकिस्तान में कर लेंगे सारी चीज़ें, यहीं पे मजदूरी कर लेंगे, नहीं करनी मिडिल ईस्ट के अंदर। ओके। अगर निकलना है तो या फिर अमेरिका साइड पे, या फिर किसी भी यूरोपियन कंट्री उधर वहाँ तो जाके, ये उधर अच्छा है। ज़्यादातर यही सुना है कि बच्चे इंटर्नशिप करने जाते हैं तो वहीं से आगे फर्दर स्टडीज़ के लिए चले जाते हैं। बिल्कुल ऐसी है। अ, तो ही स्कोप है और बिल्कुल ऐसी चांस है। है, तो हो जाता वरना है, मुश्किल वरना आप है। यहाँ से बैठ के अप्लाई करते हैं ना, आपको जो है वही ईमेल आती रहेगी कि आइसलैंड की तो शायद आ जाए। कहीं की तो आ जाएगी। जहाँ बैठ के सिर्फ बर्फ के गोले बना हाँ, सकेंगे तो और आती कुछ तो नहीं। मैं जहाँ भी मैंने बाहर अप्लाई करा है यूरोपियन किसी भी कंट्री के अंदर, सीवी भी अच्छा, सारी चीज़ें बनाई हैं, प्रोफेशनल बंदे से सीवी बनवाई है, हम्म। सारी चीज़ें। वो बस फिर भी बोलते हैं नहीं भाई हमारा है ही नहीं वो, यानी उस कि लेवल पर पहुंचने में टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ आपने जीरो से स्टार्ट करके जो आप एक अच्छे डेजिग्नेशन पे क्योंकि आ गए। हम्म, इंटरनेशनल लेवल तो बहुत हाई है। बहुत है। अब बाहर जब जाओगे ना तो आपको फिर जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। तो वहाँ ये जो चीज़ें ड्रॉप है, ये वाला। हम्म। उनकी ज़्यादा अहमियतें हमारे यहाँ इतनी नहीं है। बिल्कुल, अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कहीं बाहर बाहर जाते हो ना आप, हम्म। तो अब वो हमें जो है बाहर का मतलब कि मॉडर्न एज या फिर कॉन्टिनेंटल पे हमें हायर नहीं करेगा। हम्म। हमारी जो क्यूजीन है पाकिस्तानी, वो हमें उसी उसके ऊपर हायर करेगा। उसको चाहिए होगा बंदा, वो वहीं कहीं से जो है सस्ते में बंदा ले लेगा, उसको मिल जाएगा कॉन्टिनेंटल फूड वाला। वो पाकिस्तानी फूड वाला जो है उसको सिर्फ यहीं से मिल सकता है, तो वही लोग जाते हैं। एग्जैक्टली। अगर जाना है बाहर तो अपनी ही क्यूजीन को रिप्रेजेंट करके बाहर जाएँ, तो चांसेस हैं उसके अंदर हो जाए। तो आप हमारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे कि इस फील्ड में आएं या नहीं आएं? आओ, मगर माइंड बना कर आओ भाई, कि आसान नहीं है, लोहे मुश्किल के है। चने हैं हाँ, जो मुश्किल चबाने है, पड़ते हैं बड़ी बहुत बहुत मुश्किल मुश्किल है, से, बहुत बहुत मुश्किल है। टाइम लगता है, तब जाकर और फिर आप अच्छा एक जब, हाँ, मकाम हासिल करते बिल्कुल हो। अच्छा रेफरेंस हो, अच्छा पीआर आपको पता है, तो सोर्स ही चलती इधर, तो सोर्स हर अच्छे होते जगह हैं फिर तो पर्ची माफिया फिर हाँ, जिंदाबाद। फिर तो आप फिर
अगर आप बन गए बस खत्म बात। सही। अच्छा साद, अब आप ये बताएं कि व्हाट डज अ कस्टमर सर्विसेज मीन्स टू यू? कस्टमर सर्विस ये है कि रेस्टोरेंट का ना सबसे पहला जो एक वो है ना, अच्छा रिव्यू जो जाता है वो फूड के ऊपर जाता है और कॉस्टिंग के ऊपर जाता है। मतलब कि आपका जितना अच्छा फूड है और कॉस्टिंग भी अच्छा है, बजट भी अच्छा है कि एक बंदा जो है आके जो है 2 बंदे खा लें आके ईज़िली 2000 के अंदर, तो वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं। और जो है सफाई के लिहाज से, हाँ प्रेज़ेंटेशन के जी। लिहाज से सारी चीज़ें जो मैटर करती हैं कि यार ये चीज़ अच्छी होनी चाहिए। और जब मैं किचन में काम, तो मेरा ये मेन फ़ोकस ही होता है कि फूड भी अच्छा हो, प्रेज़ेंटेशन भी अच्छी हो और सफाई का जो है ख़ास ख़्याल हो। अगर रेस्टोरेंट या कैफे कुछ भी चाहे जितना भी बेस्ट एम्बियंस हो उसका, लेकिन बैक स्टेज परफॉर्मर तो शेफ्स ही होते हैं। बिल्कुल, अगर उनका खाना, उनका फूड उसमें टेस्ट नहीं होगा तो वो रेस्टोरेंट चल नहीं सकता। बिल्कुल ऐसे ही है। देखा जाए तो शेफ ही एक बैकबोन का काम करता है, बट अनफॉर्चुनेटली उनको फिर भी इतनी अहमियत नहीं दी जाती, ना उनको वो इज्जत और मकाम बिल्कुल, कुछ भी नहीं दिया जाता हमारे पाकिस्तान में। बिल्कुल ऑल एग्ज़ैक्टली। ओवर द वर्ल्ड की हम बात नहीं कर रहे, वहाँ तो बहुत ज़्यादा दिया जाता है। तो आप इस बारे में बिल्कुल, क्या मेरा तो कहेंगे? बड़ा इस पे ये है कि मुझे ये अच्छा क्वेश्चन है, मुझे इस पे बोलना भी था, मुझे याद अभी आया ये कि यही बोलूँगा, जब ओनर कोई भी रेस्टोरेंट खोलता है ना, तो जो बैक ऑफ जो टीम होता है ना, बीओएच जो होता है हमारा, जो किचन का जो शॉट वो है, बीओएच जो होता है, बैक ऑफ द हाउस होता है, उसका जो शेफ़ होता है ना, उसकी भी सुननी चाहिए, उसका भी ओपिनियन जो है लाज़मी होता है। एग्जैक्टली। अब चीज़ें आप मेन्यू ऐड कर रहे हो, चीज़ें ऐड कर रहे हो, यार मुझे बताओ तो कि क्या ऐड कर रहे हो? अपनी से चीज़ें ऐड कर दी और बस ये बनानी चीज़ें करनी है। क्योंकि कुछ ऐसे कस्टमर्स हैं जो आज भी, मतलब कि उस रेस्टोरेंट में लास्ट जब मैंने काम किया, उधर जो मेरे मुँह पे आता है कस्टमर, मुझे पहचानता है। और जो वो जो चीज़ है, मेरा जो उधर सिग्नेचर जो मैं उधर बनाता था, मेरा एक वहाँ था ओके। करी चिकन क्रोसॉन। ओके, दैट वाज योर स्पेशलिस्ट। हाँ, मतलब कि वो ऐसी चीज़ है, वो देसी है, बट देसी को जो है थोड़ा मॉडर्न कॉन्टिनेंटल के अंदर डाल ओके। के जो है प्रेज़ेंट किया, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है वो। वो सैंडविच बड़ा अच्छा है। और दूसरा है पास्ता। ओ। क्योंकि मैं पास्ता की, मैं सारी जो चीज़ें थे वो ऑब्वियसली अच्छा इम्पोर्टेड यूज़ कर रहा था कि यार जो पास्ता जो मिलता है ना, प्योर जो पास्ता होता है, वो चीज़ होनी चाहिए। व्हाइट सॉस पास्ता। बिल्कुल, फिर जब आपका ये एक रेस्टोरेंट चलने लग जाता है ना, तो कुछ इसके अंदर लोग ऐसे होते हैं कि जो फूड की जो वो परसेंटेज है ना, 40 पे होती है, अच्छा 40 तो 45% होती है, जो कि फूड एक अच्छा जा रहा है और सारा आपका जो इंग्रीडिएंट्स है वो अच्छे यूज़ हो रहे हैं। वो उसको बचाने के लिए 45 से कटा के 40 पे, 40 से कटा के 30-35 पे ले आते हैं। तो फिर वो डिग्रेड कर देता है चीज़ों को। बिल्कुल, लोकल अभी भी वो है रेस्टोरेंट, मतलब कि लोकल सामान यूज़ हो रहा है। मतलब जो हम जो चीज़ एक सेट करके जाते हैं ना रेस्टोरेंट की, कि यार ये इसका क्राइटेरिया ये ऐसे रहना चाहिए, इसमें जाना चाहिए, क्योंकि पैसा आप वही चार्ज कर रहे हो। ओके। आप बेच जो रहे हो ₹1400 का, आप सैंडविच बेच रहे हो, ठीक है? और आप जो उसके इंग्रीडिएंट्स डाल रहे हो वो उससे भी कम में डाल रहे हो, आपको पीछे से कितने का पड़ रहा है? ₹200-300 का पड़ रहा है। आप ओके। कितना उसके अंदर प्रॉफ़िट मार रहे हो? ओह। और सस्ता और थका हुआ सामान यूज़ करके जो आप तो ये इस्तेमाल हमारे करते हो। व्यूअर्स इस चीज़ को अब नोटिस करेंगे। बिल्कुल, मैं जब मेरा कस्टमर आता था ना रेस्टोरेंट के अंदर, तो मैं बोलता किचन विज़िट करो, ओके। और मैं खुद टेबल्स पे जाता था। और कुछ फिर ऐसे छोटे वो होते थे ना, एक मतलब के मेंटालिटी वाले कि नहीं यार, नेवर। शेफ़ आगे नहीं जाना चाहिए टेबल पे। ओके। यार वो मेरा कस्टमर है, मैं उसको बना के दे रहा हूँ खाना, हम्म। तो ऑब्वियसली वो मेरी सुनेगा और क्या कहते हैं, मेरी ही बात सुनेगा। वो वेटर जो उसको चीज़ नहीं समझा पाता, वो ओके। कस्टमर को मैं समझा देता हूँ कि यार ये इसमें ये चीज़ डली, ये चीज़ डली है, वो फिर खुश होके जाता है। एक बंदा था लास्ट कस्टमर, वो जो है नाचोस खा के जाता था और मैं ही बना के देता था, कोई और बना के देता कंप्लेन आए। ओह। अब उसको जो मैं बना के देता, हर वक्त वो आता था फैमिली का, वो नाचोस ही बस वो खाता था, और वो बस वो आज भी आता है कस्टमर, बोलता है यार आप किधर हैं? मैंने हमारा तो कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया, ओके। बट ये है कि अच्छा, इंशाल्लाह। कंसल्टेंसी में ये होता है कि एक टाइम पीरियड होता है बिल्कुल टाइम पीरियड होता है। और और आपने ट्रेन करने होते हैं बिल्कुल स्टाफ को शेफ्स। ट्रेन करना होता है, फिर आप जो उनको रेसिपी देते हो, अगर वो फॉलो हो रही है तो हो रही है, नहीं हो रही तो फिर वो होते हैं ना, मतलब कि अपनी चलाने वाले जो नई टीम आती है, तो बस जो चल रहा है वो सो चल रहा है, वो अपने मसाले अपने जो है हम बना के दे रहे हैं उनको, अच्छा कॉन्टिनेंटल मटेरियल, और वो अपना जो है वही तिक्का बोटी वाला जो मसाला है उसके अंदर वो डाल के पाकिस्तानी। पाकिस्तानी टच मार के तो उसको वो चला देते हैं वो लोग। सही। तो आप हमारे व्यूअर्स को वाइट पास्ता की कोई टिप ऐसी बताएंगे कि जिससे, मतलब कोई सीक्रेट इंग्रेडिएंट
नहीं, जैसे टेस्ट बहुत अच्छा हो या बने बहुत अच्छा। देखिए वो तो ऐसी बात है, शेफ होता है जब वो बनाता है टेस्ट तो ऑब्वियसली उसके हाथ में होता है। ये जायफल और डालने का क्या सीन होता जायफल है? नहीं डालता मैं। टीचर्स तो यही सिखाते हैं। वो फ्रेंच रेसिपी जो बता रहे हैं वो बिल्कुल मतलब कि जो काफ़ी टाइम से जो चलती हुई आ रही है, जो ओके फ्रांस से जो चीज़ चल रही है, इटली से जो चीज़ें चल रही हैं वो वाली चीज़ें। ओके मगर जो अब जो पाकिस्तान में आके ना थोड़ी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। अच्छा, अब जो है हम उसको जो है, देसी टच आ जाता है। हाँ वो फिर अब तो क्यों यहाँ के अगर वो वाला टच रहेगा तो क्या टेस्ट अच्छा नहीं, नहीं आप खा ही होगा? नहीं सकते वो वाला। क्यों? लोग नहीं खा, बिल्कुल ब्लेंड होता है वो। ओके उसके अंदर वेजिटेबल वो स्टॉक होता है और क्या कहते हैं और क्रीम होता है, और जैसे वो हमें सिखाते थे इंस्टीट्यूट के अंदर अनियन, उसके अंदर तेज पत्ता और जो उसके हाँ यस अंदर यस ऐसे ही लौंग ऐसे डाल के हाँ बनाते हाँ थे। ऐसे ही करते थे। वो थोड़ा ओल्ड स्कूल है। अब जो है थोड़ी नई चीज़ें आ गई हैं। ओके और पास्ता जो हर किस्म का आ गया, हर रेस्टोरेंट अपना पास्ता बेच रहा है, डिफरेंट किस्म का, अलग ही रेसिपी है उसके तो कोई अंदर। डिफरेंट सा पास्ता ही शेयर कर दें हमारे व्यूअर्स से। डिफरेंट पास्ता मैं बताऊंगा, 4 से 5 इंग्रेडिएंट्स का पास्ता है। बताएं। आपको एक अदद पैन चाहिए, ओके सही है, ऑयल चाहिए उसके अंदर, गार्लिक चाहिए, और एक जो है क्रीम का पैकेट चाहिए, अच्छी वाली ईरानी क्रीम नहीं, वो ओके चीबू की क्रीम आती है ना, वो जो आजकल रेस्टोरेंट से यूज़ कर रहे हैं, ओके 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 वो तो आप बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेगा। अच्छा और दूसरी चीज़ ये, बारबेक्यू सॉस और ऑयस्टर सॉस तो इस्तेमाल ही नहीं करना अपने रेस्टोरेंट के अंदर। ओ आई हेट बारबेक्यू सॉस एंड ऑयस्टर सॉस, वाई। बुरा लगता है। शॉर्टकट है वो रेसिपीज़ का, और हमने बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में वो क्योंकि इस्तेमाल हमने करते हैं खुद ना भी हाँ, इंटर्नशिप किया हुआ है एक बड़े वो होटल से शॉर्टकट है। और इसी तरीके से हम लोग भी किया करते थे। बिल्कुल वो शॉर्टकट है, वो तो ओके इस्तेमाल करना ही नहीं चाहिए। मैं तो बोलता बैन कर दो इन 2 चीज़ों को। अच्छा तो उसकी जगह फिर क्या यूज करो? इसका अच्छा, सब्स्टिट्यूट क्या है? इसका कुछ भी नहीं, इसको यूज़ ही नहीं करना है। तो फिर क्या करें? भाई अपने इंग्रेडिएंट्स बनाओ, शेफ का मतलब ये है कि अपने इंग्रेडिएंट्स बनाओ, अपने स्पाइसेस बनाओ, सारी चीज़ें, और लाइक डिफरेंट चीज़ बनाओ कोई। अभी चिपोटले यूज़ कर लो यार, थोड़ा बहुत चीज़ें कर लो, वो भी थोड़ा मार्केट में लेकर आओ, उसको इन करो। ओके मुझे मुझे जो सॉस अच्छा लगता है, मैं चिपोटले सॉस मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओके और चिपोटले का इसमें थोड़ा कुछ लोग चीज भी डाल देते हैं। बिल्कुल। अच्छा, पास्ता की रेसिपी बताता मैं आपको। पास्ता का उसमें ये है कि गार्लिक डाल दिया था हमने, ऑयल डाल दिया था, उसके हाँ बाद हाँ जो हम एक क्रीम डालेंगे, वो ये 200 ml वाली वो, और वेजिटेबल जो स्टॉक है वो डालेंगे, और ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, सॉल्ट, चिकन पाउडर एंड मिक्स हर्ब, दैट्स इट। ओके और पास्ता जो है फैटेचीन इस्तेमाल करें, नहीं है तो फिर स्लांटी वाला यूज़ कर लें उसके अंदर, ओके वो डाल के बस ग्रिल चिकन, और बस शॉर्टकट रेसिपी है, बहुत अच्छी है। पास्ता तो पहले मैं बॉईल करेंगे ना कहीं हाँ ऐसा ना बिल्कुल। हमारे व्यूअर्स उसी में डायरेक्ट डाल दें नहीं और कहीं नहीं शेफ ने कहा था कि इसमें डाल दें। नहीं नहीं, हाँ बॉयल्ड पास्ता डाले ना, अब इसमें तो बॉयल, वो तो बहुत से सीधे से भी लोग हैं हमारे हाँ, वो तो व्यूअर्स फिर में। डायरेक्ट, वो तो फिर डायरेक्ट बना देते ना, वो तो बस ये इनके थोड़े हैं। ओके ओके व्यूअर्स आपको ये पास्ता की रेसिपी तो समझ में आ गई होगी। अब इसे बॉईल करके डालिएगा, बिना बॉईल किए जो मत डालिएगा वरना हमारे शेफ के ऊपर इल्जाम आ जाएगा। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा, अगर नहीं भी आया तो भी बताइएगा ज़रूर। और मज़ीद किस किस टॉपिक्स पे आप चाहते हैं कि हम प्रोग्राम लेकर आएँ, फीडबैक ज़रूर दीजिए और अपनी होस्ट अंबर को इजाज़त दीजिए। एंड यस, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना है आपने। ये किए बगैर आपने प्रोग्राम देखना नहीं है, मुकम्मल नहीं होगा। अल्लाह ने के बाद।